बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 7 में अल्लाह जल्ल शानु ताला कुरान का कुफ़ार का तज़किरा करते हैं। फरमाते हैं कुफ़ार की ये सोच है, ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अन लन यबअसू। कुफ़ार का ये ख्याल है, ये ज़ाम है कि इनको नहीं उठाया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इन्हें कह दीजिए कि मैं इनको उठा लाऊंगा और इनसे हिसाब करूंगा कि जो इन्होंने अमल किया है, और ये अल्लाह के लिए वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो मेरा मकसद ये है कि कुफ़ार और मोमिन और काफिर के बीच में फ़र्क ये है कि मोमिन जो है वो क़यामत पर यकीन रखता है और वो अपनी कई दरे का जवाब दे अपने आप को समझता है अल्लाह के सामने। और कुफ़ार ये समझते हैं, उनके अमल से भी उनके अक़ीदे से भी ज़ाहिर होता है कि हमने न कोई जवाब देना है और न कोई दोबारा जो है ना अल्लाह के सामने उठना है। तो आजकल मैं जब देखता हूँ हमारी अमाल से भी यही ज़ाहिर होता है। अक़ीदे के लिहाज से ज़बान पे तो हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, लेकिन हमारे अमाल से ये ज़ाहिर होता है। हम जो करते हैं 24 घंटे में हमारे अमाल जो है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम अल्लाह के इनकारी है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो सादी सी जो है वो बात ये है तो सोचना चाहिए अपने अमाल पर, अपनी अक़ाइद पर कि जो हम कर रहे हैं ये हमारे कलमा जो है, हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके साथ मैच करता है कि नहीं करता है। अगर हमारे अमाल इसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम इसके साथ मैच करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो शख्स दुआ और बद्दुआ का कायल है, वो समझता है कि दुआ भी लगती है बद्दुआ भी लगती है, तो वो भी अल्लाह का भी कायल है। और जो शख्स ये समझता है कि कुछ भी नहीं होता है, कोई बद्दुआएं दे कोई दुआएं दे, तो फिर ये अल्लाह के वजूद का भी कायल नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने अमाल से ये ज़ाहिर करते हैं कि हम बर्दाश्त करते हैं, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, किसी रागीर से, किसी जानने वाले से, किसी अनजान से हम अच्छे अखलाक से बात करते हैं, हम उसके साथ अच्छा रवैया रखते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते हैं, तो ये हमारा अमल जो है ये मोमिन की निशानी है, ईमान की निशानी है, आखिरत के मानने की निशानी है। अगर हम ये नहीं देखते, वो नहीं देखते हैं, हरामखोरी करता है, बेईमानी करता है, तो समझ लो कि हम जो है हम सिर्फ ज़बानी तौर पर हम मुनाफिक हैं। हम ज़बानी तौर पर अल्लाह को मानते हैं और एतिक़ादी तौर पर हम अल्लाह के इनकारी हैं। तो अल्लाह जल्ल शानु ताला फरमाते हैं कि जो मेरे इनकारी है वो ये समझते हैं कि हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इनको उठाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या आमाल की है। तो ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी अक़ाइद पर, हम अपने आमाल पर सोचें, अपने रवैयों पर, अपने अखलाक पर सोचें और इसको ऐसा बनाएं कि जैसे हम समझते कि जवाब देगी। देखो एक सरकारी मुलाजिम मिसाल के तौर पे एक सिपाही है, वो रोड पे खड़ा है, एक डाकू रोड पे खड़ा है, दोनों में फ़र्क है। सिपाही जो है वो ये समझता है कि अगर किसी के साथ मैं नाजायज़ करूँगा तो ये बंदा जाके थाने में मेरी शिकायत करेगा सरकार में और मेरे से बास पुरस होगी। डाकू तो ये नहीं समझते ना, डाकू तो अपना काम करके भाग जाएगा। तो हमारा सोच ऐसा होना चाहिए कि हमें बाद में बास पुरस हो, तो हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी आमाल रखनी चाहिए। और अगर हमारा ये सोच हो कि नहीं हमारे से तो पूछने वाला कोई नहीं है, जब पकड़े जाएंगे पर देखे जाएंगे, तो फिर वो डाकू वाला सोच होगा। तो हमें चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें रखवाले वाला सोच रखना चाहिए, हमें अच्छा सोच, अच्छा अमल, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। व आखिर दावाना व मा अलैना इल्लल बलाग।